नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। बीजेपी के सितारे इस समय गर्दिश में चल रहे हैं। अभी हाल ही में अमित शाह के बाबा साहेब अंबेडकर को लेकर दिए गए बयान को लेकर घमासान मचा हुआ है। इस बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक बार फिर पूर्वांचली लोगों को लेकर विवादित बयान दिया है और देश के पूर्वांचली लोगों को रोहिंग्या और घुसपैठिया बोला है, जिसको लेकर बवाल मचा हुआ है। वहीं आज हम इस खबर में बात करेंगे, अमित शाह ने आखिर किसके सह पर बाबा साहेब का अपमान किया और जेपी नड्डा ने पूर्वांचलियों को रोहिंग्या और घुसपैठिया किस आधार पे बोला। क्या वास्तव में बीजेपी का बुरा दौर शुरू हो गया है? लोकसभा चुनाव में मिली हार का गम शायद बीजेपी अभी भुला नहीं पाई है और 2 राज्यों के चुनाव जीतने के बाद बीजेपी नेताओं के दिमाग का संतुलन बिगड़ गया है, जिसको चलते बीजेपी के वरिष्ठ नेता अनाप शनाप बोलने लग गए हैं और भारतीय लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बता दें कि मोदी जब से सत्ता में आए हैं तब से अपने 10 साल के किए गए कामों की बात नहीं करते हैं और वो पिछली सरकारों का जिक्र कर अपनी नाकामी को छुपा रहे हैं और जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। बता दें कि विपक्ष मोदी सरकार की नाकामी छिपाने के प्रयास पे लगातार पानी फेर रहा है, जिसको देखते हुए गुजरात लॉबी पूरी तरह से बौखला गई है और देश की जनता को ही रोहिंग्या और घुसपैठिया बताने लगी है। वही चुनाव जीतने के बाद बीजेपी नए हथकंडे अपना रही है और जिन राज्यों में चुनाव होने वाले होते हैं उन राज्यों के वोटर लिस्ट से वोटरों के भारी संख्या में नामों को कटवाने का काम करती है, जिसका भी विपक्ष ने पर्दाफाश कर दिया है, जिसके चलते मोदी शाह की एक भी चाल काम नहीं आ रही है। बता दें कि पिछले 10 सालों से बीजेपी ने देश की जनता को गुमराह करने का काम किया है और अपने मित्रों की झोली भरने का काम किया है और अपने स्वार्थ के लिए देश को बेचने का काम किया है। सरकार बनाने से पहले से लेकर अभी तक जितने भी वादे सरकार के द्वारा किए गए हैं वो एक भी वादा आज तक पूरा हुआ ही नहीं है और देश की जनता महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर परेशान है, लेकिन सरकार को जनता की तनिक फिक्र भी नहीं है। वहीं बीजेपी सत्ता में काबिज रहने के लिए नीचता की सारी हदें पार करती जा रही है और सरकार का ध्यान जनता की परेशानियों पर तनिक भी नहीं है। बता दें, सरकार जनता को गुमराह करने के लिए कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ रही है। बता दें कि अगले साल दिल्ली के चुनाव होने वाले हैं, जिसको देखते हुए सरकार दिल्ली के वोटरों का नाम कटवाने की जुगत में लगी है। इसको देखते हुए अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और चुनाव से पहले घर घर जाकर के जनता से अपील कर रहे हैं कि बीजेपी के लोग आकर आपसे किसी भी प्रकार की कोई डिटेल मांगे तो उनको किसी भी प्रकार की कोई डिटेल मत देना, नहीं तो आपका नाम वोटर लिस्ट से कटवा देंगे। साथ ही साथ जेपी नड्डा के बयान को लेकर भी केजरीवाल ने सेना ने मोर्चा खोल दिया है और हर विधानसभा क्षेत्रों में जाकर के जेपी नड्डा के बयानों को सुन रहे हैं और जनता को बीजेपी की पॉलिसी से बचने की अपील कर रहे हैं। बता दें कि मोदी की सत्ता में आने के बाद से देश की जैसी स्थिति है वैसी स्थिति देश की कभी नहीं रही है। वहीं देश की खुशहाली के लिए मोदी को सत्ता से बाहर करने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता जनता के बीच में नहीं है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पे बड़ा आरोप लगाया है। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी दिल्ली में पूर्वांचली समाज के वोट कटवाने की साजिश कर रही है। बीजेपी प्रमुख जेपी नड्डा के संसद में दिए गए बयान का हवाला देते हुए केजरीवाल ने कहा कि नड्डा ने पूर्वांचली समाज के लोगों का अपमान किया था, रोहिंग्या, बांग्लादेशी घुसपैठियों से तुलना की थी। वहीं अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आरोप लगाया कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने खुलेआम सदन के अंदर कबूल किया है कि बीजेपी कार्यकर्ता रोहिंग्या, बांग्लादेशी और पूर्वांचली लोगों के नाम वोट लिस्ट से, उनकी लिस्ट जो है वोटर वाली, उससे कटवा रहे हैं। हम इसकी निंदा करते हैं। ये बीजेपी की सोची समझी हुई साजिश है। जिन लोगों ने 30-40 सालों से दिल्ली में रहकर दिल्ली को बचाने का काम कर रहे हैं, उन्हें बीजेपी रोहिंग्या और बांग्लादेशी कह रही है। आगे कहा कि दिल्ली में पूर्वांचली लोगों का नाम कटवा कर उनकी नागरिकता छीनी जा रही है, उनसे भारत में रहने का अधिकार छीना जा रहा है। वोटर कार्ड की वजह से कई सरकारी सुविधाएं मिलती हैं, वो भी छीनी जा रही हैं। दिल्ली का अधिकांश पूर्वांचली वोटर आम आदमी पार्टी का वोटर है, इसीलिए बीजेपी साजिश रच रही है उनके वोट कटवा दिए जाएं। इसको लेकर के केजरीवाल ने कहा कि हमने चुनाव आयोग के सामने लिस्ट रखी जिनके नाम बीजेपी कटवा रही है, उसमें ज्यादातर लोग हिंदू हैं
इन्हें बीजेपी रोहिंग्या बता रही है। ये लोग बिहार यूपी से आए हैं जो 40 साल से यहाँ रह रहे हैं और इन्होंने पूर्वांचल समाज को उजाड़ने का काम किया है। हमने दिल्ली में पूर्वांचल समाज को अधिकार देने और बसाने का काम किया है। उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली में यूपी और बिहार से बहुत लोग आते हैं। ये लोग या तो रोजगार की तलाश में या फिर पढ़ाई करने यहाँ आते हैं। अक्सर गरीब और मिडिल क्लास के लोग दिल्ली में आते हैं। ये लोग कच्ची कॉलोनियों में रहते हैं। दिल्ली के 1700 कच्ची कॉलोनियों में 70 से 80% पूर्वांचली समाज के लोग रहते हैं। इन कॉलोनियों में 2013 तक सड़कें, पानी, इलाज, स्कूल सुविधाएं नहीं थी। हमने सभी अड़चनों को दूर किया है और यहाँ भी सुविधाएं दी। केजरीवाल ने आगे कहा कि हम अगले कुछ दिनों दिल्ली के हर एक पूर्वांचली समाज के घर में जाएंगे, उन्हें बीजेपी की साजिश के बारे में बताएंगे और उन्होंने पूर्वांचली वोटरों से कहा कि अगर कोई बीजेपी वाला आपके घर आए तो उसे अपनी डिटेल मत देना। ये लोग आपका वोट काट देंगे। बीजेपी को हर वोटर जवाब जरूर देगा। बता दें कि आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पे हमला बोला है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर मामले के बाद अब पूर्वांचलियों के मुद्दे पर जेपी नड्डा के बयान पर बीजेपी को घेरा है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि सदन में दिल्ली में अवैध घुसपैठ और वोट काटने के मसले पर चर्चा के दौरान जेपी नड्डा ने पूर्वांचलियों की तुलना रोहिंग्या और बांग्लादेशियों से की। आम आदमी पार्टी के बयान को दिल्ली में रह रहे पूर्वांचलियों के सम्मान से जोड़ते हुए चुनावी मुद्दा बनाने में जुट गई है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 2 दिन पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पूर्वांचल समाज को लेकर संसद में अपमान किया। उन्होंने पूर्वांचलियों की तुलना जो है वो बांग्लादेशियों और रोहिंग्या घुसपैठियों से की थी। खुलेआम संसद के अंदर जेपी नड्डा ने कबूल किया है कि बीजेपी के कार्यकर्ता पूर्वांचलियों के वोट कटवा रहे हैं। उनको रोहिंग्या और बांग्लादेशी कहा जा रहा है। ऐसा कैसे कर सकते हैं? उन्होंने कहा कि 2015 में जब मैं मुख्यमंत्री बना तो वहां अफसरों को बुलाकर विकास करने के लिए कहा। हमने सुप्रीम कोर्ट के आदेश और केंद्र सरकार की अड़चनों को दूर करके 1797 कॉलोनियों में से 1650 कॉलोनियों में सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल दिए। दिल्ली के पूर्व सीएम ने कहा कि लोगों के वहां रिश्ते नहीं होते थे, हमने उनको सम्मान दिया। हम आपके वोट कटने नहीं देंगे। वहीं आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने कहा कि मैं उस वक्त सदन में था जब हमारे पूर्वांचल के भाइयों को रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिया कहा गया। हम अपने ही देश में घुसपैठिए हो गए हैं। ये बात बीजेपी के अध्यक्ष ने कही। पूरी दिल्ली की पूर्वांचल कॉलोनियों में जाएंगे और जेपी नड्डा के इस बयान को सुनाएंगे। वहीं इस अपमान का बदला इस चुनाव में लेंगे। आप इन नामों को देखिए। राम सिंह रोहिंग्या कैसे हो सकते हैं? आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में छठ घाट बनाकर पूर्वांचल के सबसे बड़े पर्व को मनाने की व्यवस्था की। चुनाव में सबसे ज्यादा टिकट दिए, विधायक, मंत्री और सांसद बनाया। आज उनको रोहिंग्या कहा जा रहा है। व्यापक यात्रा होगी। पार्टी नेता अवध ओझा ने कहा कि नड्डा साहब ने हमें रोहिंग्या बताया है। हम जब पूर्वांचली भाइयों को पता चला है कि विकास कहाँ हो रहा है, लोग दिल्ली आने के बारे में सोच रहे हैं। इस खबर फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।